इस घर को बनाने में कितना पैसा लग गया होगा उस समय? घर को सारा घर को यहाँ से वहाँ तक बनाने में जो है ना हमारा करीब करीब 50 लाख रुपया तक लग गया है। पूरे जीवन की जमा पूंजी इसमें पूरे लग जीवन की जमा पूंजी लग गई। मैं 26 साल नौकरी किया फौज में, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, घर बार बन जाएगा तो बाल बच्चा अपना आस्ती से रहेगा, अभी कमा खा लेगा, कहीं भी गुजर बसर हो जाएगा। नमस्कार, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के जमनिया गांव के ठीक बगल में सटे हुए नौरंगा गांव में। नौरंगा गांव और जमनिया गांव के बीचों बीच एक सड़क है। नौरंगा गांव जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जमनिया गांव जो है बिहार में पड़ता है। जमनिया गांव के नाम पर अगर कुछ बचा है तो केवल और केवल स्कूल बचा हुआ है एक, जो पीछे का हिस्सा जो है वो भी कुछ नदी में, गंगा नदी में प्रवाह हो चुका है, माने गंगा नदी में धराशायी हो चुका है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनका भी घर इसमें समाहित हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है आप देख सकते हैं, घर का कुछ हिस्सा है जो अभी बचा हुआ है और कुछ घर उधर में बचा हुआ है। तो ग्रामीण हैं यहाँ के, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा राम है जी। ग्राम चक्की नौरंगा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। और यहाँ से क्या है कि ये जो बिहार है और यूपी है उसके बीच में एक रोड था। रोड ही सिर्फ मात्र एक हमारा वो क्या बोलते हैं लाइन है। तो यूपी बिहार के बॉर्डर है। मान के चलिए कि ये जो यहाँ हम खड़े हैं जी, और ये जो घर दिखाई दे रहा है, इससे वो जो मकान दिखाई दे रहा है आगे, अच्छा वो वाला अच्छा वो वाला मकान आपका है ना? नहीं, ये वाला मकान है। हाँ, जो ग्रीन कलर का है। हाँ, ग्रीन कलर का है। और इसके आगे बाकी इसके पीछे गिर चुका है आगे। अच्छा, आगे ये बैकग्राउंड वाला है, पीछे वाला, आगे का पार्ट पूरा गिर चुका है। अच्छा, तो अब हम क्या कहेंगे, अब देखिए ये पूरा यहाँ तक जो है ना सब इसके सामने से घर था हमारा। अच्छा, ये थर्ड लाइन में वो घर है। ये फर्स्ट वाला ये और सेकंड लेयर वाला वो है जो ये है, और थर्ड लेयर वाला वो हमारा है। तो ये कटाव होते होते गिर चुका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इधर में जो अगर गंगा नदी की बात करें तो कितना दूरी पे गंगा नदी? करीब करीब यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर थी। जो गाँव दिखाई दे रहा है ना जी, वो बलिया जिला भी है। अच्छा। वो गाँव के किनारे पर ही गंगा नदी पहले थी। अच्छा, तो वो कटान होते होते आ गई यहाँ पर। वैसे ही पहले बहुत प्रयास किया हम लोग, मैंने सरकार से मांग हमारा ये था कि गांव के करीब आने वाली है गंगा नदी, कटान में खतरे में गांव, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो डीएम साहब आए थे तो बोला कि बहुत दूर है, कुछ नहीं किए। और कटान में करेंगे भी क्या कोई? जब कटान शुरू हो जाएगा उस टाइम कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जो कटान माने होते ही चला गया, दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। कटान इधर को आता चला गया, उधर मिट्टी पड़ता चला गया, इधर गंगा नदी बढ़ती गई, कोई किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए तो थोड़ा सा इनका घर देखते हैं। और घर जो है, घर का कुछ हिस्सा जो है इधर से लगभग आधा हिस्सा कहिए कि कट करके गिर चुका है। आधा हिस्सा कट के गिर चुका है मेरा घर का। हाँ, आधा हिस्सा गिर चुका है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं सर? मैं वैसे पहले फौज में था जी, रिटायर हो चुका हूँ। 26 साल नौकरी किया था मैं फौज में। अच्छा। तो आदमी का मेन मकसद यही रहता है कि कमा धमा कर किसी तरह घर बनाए। तो जो भी पैसा वगैरह था इसमें हमने घर बनाने में लगा दिया। और खर्चा वर्चा चलाने के लिए अब झारखंड से में हम गए हैं, झारखंड पुलिस में। अच्छा, झारखंड पुलिस में अभी आए हैं आप? हाँ। अच्छा, मैंने हमारा फौज के एक्समैन का सेफ कहते हैं, तो उसे में अभी कार्यरत हैं जी। तो झारखंड पुलिस में आप कार्यरत हैं और ये अपने पूरे जीवन का जमा पूंजी जो भी कमाई था वो इस घर बनाने में लगा दिए। लाखों रुपए घर बनाने में कहिए कि लग गए आपके। और उसके बाद जो है आज के समय में ये समय देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो जमीन था वो आपका पुश्तैनी था या खरीदे थे? ये जमीन हमारा क्या था कि जैसे सरकारी जमीन थी ये। तो पहले हमारा घर इससे आगे था, वो हमें वहाँ कटान जब हुआ ना जी, तो यहाँ आकर घर बना लिए। तो ये ज़मीन एक तरफ से हमारा बस्ती में कटा है, हमारे नाम से या किसी के नाम से ज़मीन नहीं था। जो जिसमें बस गया उसका मैंने उसके नाम से ज़मीन हो गया है। अच्छा। हमारा कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं है। लेकिन ये जो घर था हमारा, ये मतलब अपना जैसे सरकार की तरफ से सरकारी ज़मीन था,
तो सब बस्ती में काट दिया है सरकार ने इसको। अच्छा अच्छा। यहाँ से लेकर के आगे तक। अभी ये चापाकल यहाँ पे है और इसमें पानी आ रहा है क्या? अभी पानी आ रहा है। हाँ पानी आ रहा है, पानी आ रहा तो है। देख सकते हैं पानी अभी आ रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा, तोड़ ताड़ के यहाँ से चौकट के मारी जो भी है वो आप निकाल लिए? ये बाथरूम है, ये लैट्रिन का है, सब निकाल लिया। वो आप देखिए रहे कि यहाँ से जब गिरने लगा तो कितना दूरी पे है ये। और बहुत यहाँ भी दरवाजा था, इसको निकाल लिए। ये किचन था, इसका घर का स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके का है, और पूरा जो भी दरवाजा वगैरह है सब निकाल लिया, और इतना चकाचक अभी घर है। चौखट वगैरह सब किवाड़ी निकाल लिया, इसको छोड़ दिया। निकालने वाला कोई था ही नहीं। अच्छा, कब बनाए थे ये घर आप? ये 10 साल पहले बनाया था। 10 साल पहले ये घर बनाए थे आप? अच्छा, 10 साल में ये घर का जो है लाइफ पूरा अब खत्म हो चुका है, गंगा नदी में प्रवाह हो चुका है, और कटते कटते आधा घर कट चुका है अब। हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ से वहाँ रहने लायक तो है नहीं वो जी। वहाँ बरामदा था, इंटरेस्ट वही था। अच्छा, ये जो एरिया है घर का आंगन था? ये आंगन था ये। हाँ, ये जैसे फैमिली वगैरह रहती थी इसमें, माने कि आंगन था जी, और द्वार इसके आगे था। मतलब जैसे अभी तो पीछे हो गया है जी, तो फ्रंट वो नीम दिखाई दे रहा है ना, नीम का पेड़, वही था हमारा सब वो द्वार वगैरह बैठने के लिए। ड्रोन विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो पीछे का एरिया है, इसके ठीक पीछे में आप कहेंगे तो इधर से रास्ता था आपका ना, और वो कटाव होकर के धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और इसके पीछे जो मेन कह सकते हैं कि दरवाजा, दुआरी जिसको बोलते हैं, उधर से था आपका, और ये आंगन का एरिया था, और इधर भी घर था, जो देख सकते हैं कि किस तरीके से घर जो है गंगा में सम्मिलित हो गया है, और अभी इसका मलबा केवल देखने को मिल रहा है, जो बचा हुआ है वो, और जो नीचे चला गया वो तो खत्म हो गया, दह चुका। चाचा जी का घर था, चाचा जी के वो लड़के हैं 4, तो इनका भी वहाँ तक था। देखिए जैसे वो पत्थर पड़ा है ना जी, उसके आगे तक था उनका। ये पूरा रूम था, यहाँ 10 रूम था, यहाँ से वहाँ तक लेकर के। अच्छा, और इस साइड रूम था, और उधर अल्बेस्टर लगा था खाना वाना बनाने के लिए। इतना ही लंबा वहाँ तक था। करीब करीब इनका 20-22 घर कंडम हुआ है हमारे चाचा जी का। और ये जो दृश्य है बहुत ही भयावह, बहुत ही, देखिए कि किस तरीके से उस समय रहा होगा जब ये गिरा होगा। और ये कब गिरा आपका ये घर? ये 10-15 दिन 10 दिन 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 10 दिन हो गया ये घर गिरा हुआ। यही था, ये यहाँ से रास्ता था जाने के लिए बाहर। यहाँ से रास्ता था बाहर जाने के, दरवाजे पे। और ये अभी हम खड़ा हैं, ये आंगन का एरिया है, और यहाँ से दरवाजे पे जाने का रास्ता था। और इसमें इधर से कितने रूम इधर गिर गए? इसमें इधर कम से कम यहाँ से 20 रूम गिरा हुआ है। 20 रूम। 10 रूम इधर था, 10 रूम उस साइड से था, 10 रूम यहाँ से था। अच्छा, और वहाँ तक नीम के पेड़ है, वहाँ तक था? नीम के पेड़ का नीम से आगे तक था, आगे तक था, और पूरा का पूरा गिर चुका है। पड़ा है ना, वो ऊपर रूम का पत्थर है, सब नीचे गिरा हुआ है। तो अभी जो आपके परिवार के लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रह रहे हैं? देखिए, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, कुछ तो कोई अपने नाते रिश्तेदारी में गया है जी। कुछ लोग जैसे पुराने लोग हो तो बांध है, ये हमारे गांव का पश्चिम बांध है, और दक्षिण वहीं पर लोग टीना वगैरह लगा के, प्लास्टिक वगैरह लगा कर अपनी रह रहे हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। किसी तरीके गुजर वहाँ भी ना कोई लाइट का व्यवस्था है, ना कोई खाने की व्यवस्था है। अच्छा, तो अभी आप छुट्टी पर यहाँ पे आए हैं जैसे घर देखने के लिए, कि आपको बताया, सूचना दिया गया कि घर जो है आप गिर रहा है पूरा एकदम कट करके, तो फिर सब मोबाइल पर देख रहे हैं ना, तो सब पूछते हैं किसका घर है, किसका घर है। तो एक बार मेरा नाम भी गया था, तो बोले कि ठीक है तुम जाओ अपने घर पर, 1-2 दिन के लिए थोड़ा देख करके आ जाओ स्थिति को। अब कर क्या सकते हैं, आए हैं, देखे हैं, बैठे देख रहे हैं, यहाँ पानी बिछा कर लेटे हुए थे। सरकार से किसी तरीके का मुआवजा वगैरह या कोई अभी तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, सरकार मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, अभी ग्राम प्रधान आपके आए हुए थे, तो ग्राम प्रधान आए हुए मिले? ये जैसे उनसे हमने बताया था, उनको बुलाया था, मैं ही बुलाया था उनको फोन करके। तो मैं बोला कि आप चलकर देख लीजिए। वो लेखपाल बोल रहा है कि गिरा ही नहीं है, आधा तो सब गिरिए गया है। इसके बाद वहाँ जनरेटर का व्यवस्था नहीं था, जैसे बांध पर हम तो रहते नहीं, लेकिन हमारा आदमी परिवार रहता है। तो बोले आश्वासन दिए कि ठीक है जनरेटर चलेगा। ये भूतपूर्व प्रधान थे। अच्छा, पहले के प्रधान थे, और वो अभी मुहैया करा रहे हैं। जो वर्तमान प्रधान है वो देखने अभी तक नहीं आए? नहीं आए हैं देखने के लिए, लेकिन उनके तरफ से कोई विधि व्यवस्था नहीं हुआ।
अभी आप उत्तर प्रदेश सरकार में आपका गांव पड़ता है, आपका जो एरिया है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की तरफ से कोई यहाँ पे मुआवजा वगैरह किसी तरीके का सहयोग राशि वगैरह नहीं मिला है? कुछ लोगों का मिला है, उधर 10 को 15 को घर गिरा है, हमारे से और भी आगे है, वो भी नौरंगा में है, उन लोगों को कुछ मिला है पैसा। अभी यहाँ हमारे को नहीं मिला है। नहीं मिला। अब उनका कहने का मतलब है कि जब सब समाहित हो जाएगा, गंगा नदी में चला दिखाई नहीं देगा, तब मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब घर गिरिए जाएगा तो गिरे चाहे ना गिरे, इसमें रहने लायक है? रहेगा इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें कैसे रह पाएंगे। और बिल्कुल आप गंगा किनारे में, कब इसमें कोई छोटा बच्चा कभी भी इसमें नीचे गिर सकता है। अगर आप रहने के लिए अगर सोचा जाए तो इसमें कैसे आदमी रहेगा? ये तो कभी भी नीचे कटाव हो सकता है, कभी भी कटाव भी हो सकता है। तो मिट्टी है, नीचे दब कर बैठ जाएगी, मिट्टी भी तो बैठ सकती है ना। अब जैसे ये झुका हुआ है, तो ये तो पूरा होता वजन अपना खींचेगा उस तरफ को। क्या लगता है कि ये भी कटाव धीरे धीरे हो जाएगा क्या? ये तो मेरे को लग रहा है कि गिर जाएगी, ये नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए ना, ये यहाँ से फटा हुआ है ना, यहाँ तक ये वाला रूम ये भी नहीं बचेगा। क्योंकि ये इधर आई देखिए, मैं नीचे गया था तो दीवार जो है ना बिल्कुल दीवार के अंदर कट गया, देखिए। अच्छा, हाँ। उसमें सपोर्टे नहीं है, कोई सपोर्ट नीचे से। हाँ। वो तो गिरना ही गिरना है, धीरे धीरे कटा हो चुका। अच्छा, इसमें इस घर को बनाने में कितना पैसा लग गया होगा उस समय? घर को, सारा घर को यहाँ से वहाँ तक बनाने में जो है ना, हमारा करीब 50 लाख रुपया तक लग गया है। अच्छा, पूरे जीवन की जमा पूंजी? पूरे जीवन की जमा पूंजी लग गई। मैं 26 साल नौकरी किया फौज में, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, घर बार बन जाएगा तो बाल बच्चा अपना आशीष से रहेगा, अभी कमा खा लेगा, कहीं भी गुजर बसर हो जाएगा। अब तो घर के बना, अब तो खाने के लिए समझ, अब तो मान लीजिए कि हमारा उम्र नहीं ना है, नहीं, अभी बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे कि अपना परिवार का खर्चा उठाएंगे खाने पीने का, या कि घर बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें? अभी यहाँ से फिर अलग कहीं बसने के लिए कोई ज़मीन वगैरह है आपके पास? नहीं, हमारे पास खत्म हो, ज़मीन नहीं, कोई ज़मीन नहीं हमारे पास, हमारा कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है उधर। तो हम तो सरकार से ही मांग करते हैं कि कम से कम हमारे को रहने के लिए ज़मीन दीजिए। अगर घर बनाकर नहीं दे सकते तो ज़मीन दीजिए, हम आस्ते आस्ते अपना करेंगे जुगाड़। जैसे अल्बेस्टर हुआ, करकट हुआ, टीना हुआ, लगा करके रहेंगे, यही ना साधन है। बिल्कुल। जिस तरीके से किसी तरीके का अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर कोई क्राइम होता है, तो जिस तरीके से बुलडोजर जितना जल्दी आकर के सब घर को तोड़ता है, उतना जल्दी ही मुआवजा सारे लोगों को मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखिए आज के समय में कैसे ये रहेंगे यहाँ पे, किस तरीके से देखिए कि छत लटक चुका है पूरा एकदम टूट करके, कैसे इसमें रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। कोई अधिकारी हैं जो कहते हैं कि हाँ ये इनका घर नहीं गिरा है, आप देखिए कि कैसे इसमें रहेंगे, कैसे अगर आपको इसमें रख दिया जाए तो क्या रह पाएंगे वो लोग? नहीं रह पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, कोई आकर रहे, हमें क्या मतलब है यहाँ रहने से? यहाँ रहने का मतलब है अपने जान को मैंने खतरा में डालना। खतरा, कभी भी ये कटाव हो सकता है ना? हो सकता है। अब बारिश होने लगेगी तो पनिया ये इधर से इधर को जाएगा तो यही काट देगा, बारिश का पानी काट देगा। अच्छा, कटाव जब हो रहा था तो एकाएक कटाव हो रहा था या फिर कैसे हो रहा था कटाव? ये कटाव जो है ना रुका हुआ था, ये अचानक तूफान चला, बारिश होने लगा, वहाँ से जो पेड़ दिखाई दे रहा ना, 1 घंटा के अंदर कट के यहाँ आया है। 1 घंटा के अंदर? 1 घंटा के अंदर कट गया था। अच्छा, तो हर साल इस तरीके का नहीं देखने को मंजर मिल रहा था? जैसे आप बता रहे हैं कि 10 साल पुराना ये आपका घर है, तो इस बार कटाव ज़्यादा होने का क्या कारण रह रहा है, क्या आपको लग रहा है? कटाव होने का कारण देखिए, यहाँ क्या है कि गंगा नदी, आप जैसे मैं बताया था कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर थी। अच्छा, वहाँ से आस्ते 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 करते करते पानी का दबाव बनाते बनाते, और कोई सरकार ध्यान नहीं दिया कि आगे चल करके गांव के ऊपर ऐसी स्थिति आएगी। अगर सरकार इस बारे में जागरूक होती कि गंगा नदी को अभी से रोक दिया जाए, बांध दिया जाए, उसका व्यवस्था बनाया जाए, तो ये कंडीशन नहीं होना था आज। नहीं होता। अब जैसे जवैनिया गांव को देख लीजिए, 500 घर समाहित हुआ है गंगा जी में, वो कैसे जीवन यापन करेंगे लोग? आपके गांव में कितने घर समाहित हो गए? हमारे गांव में करीब करीब 30 को घर हुआ है। 30 आदमी का घर, 30 आदमी का घर समाहित हो गया है। और इधर की तरफ भी घर था, पूरा का पूरा घर था, जो वहाँ तक था। ये जो है ना, वो पानी का जैसे लहर उठ रही है जी, वहाँ तक घर था। अच्छा, उसके बाद उधर जो था उधर खेत था? उधर खेत था, खेती वगैरह। हाँ। तो ये स्थिति है। जो उच्च अधिकारी, जो आला अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको संज्ञान में ज़रूर लें और यहाँ पर आ करके धरातल पर जांच करें कि क्या ये घर
टूटा करके गिरा हुआ नहीं है गंगा में या समाहित नहीं हुआ है। जो कहते हैं उन लोग आ करके देखें पहले एक बार, समझे इस चीज़ को, और जो उचित मुआवजा हो वो देने का कष्ट करे कृपया। क्या मान लीजिए कि गवर्नमेंट 1 लाख रुपया ही दे देगी, तो 1 लाख रुपया में तो ये एगो लेटरिन नहीं तैयार होता है, बताइए क्या होगा। कम से कम एक रूम बनाने जैसे ये होना चाहिए कि सर्वे करने के बाद जो उचित हो, जो घर का उचित मुआवजा हो, 50% तो कम से कम मिलना चाहिए। पूरा कोई नहीं देगा, सरकार नहीं देगी, लेकिन जितना खर्चा लगा है घर का उसके आधा तो कम से कम मिलना चाहिए। जिससे फिर अपना गुजर बसर अलग जमीन खरीद करके, फिर आपको तो इधर जमीन भी खरीदना पड़ेगा कहीं पे ना। नहीं पड़ेगा, ऐसा कौन देता है, कौन आजकल तो आपको पता ही है। पहले तो कोई बोलता था ठीक है चलिए मेरे खेत में रह जाइए, घर बना लीजिए, आजकल कोई थोड़ी पूछता है किसी को। जमीन फिर खरीदना है, उसमें घर बनाना है, फिर शुरू से जीवन शुरुआत करना है ना। हाँ, अब देहात में जमीन लिया जाएगा तो देहात में भी 3 लाख 4 लाख रुपए काठा से कम नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। और एक कट्ठा जमीन में कितना घर बना लेगा आदमी। 2 रूम बनेगा बड़ा मुश्किल से, एगो किचन बन जाएगा, एगो बाथरूम, और यही ना होगा। तो 4 लाख रुपया मिल जाए तो वो ज़मीन लेगा कि घर बनाएगा।